मोदी जी की अहमियत तो आप इस बात से समझ लीजिए कि जो G7 का मेंबर ही नहीं है इंडिया, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7, इंडिया हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस या एज अ स्पेशल इनवाइटी। है कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हैं फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज मांगने वाले होते हैं ना, उनको नहीं कोई बुलाता। अच्छा। वैसे भी आजकल आपको पता है, किसी खाने वाला जो मांगने वाला होता है ना, उसको दावत पे नहीं कोई बुलाएगा। हाँ। और जो खर्चने वाला होगा, जो बिजनेस देगा, उसी को बुलाएगा। मोदी साहब की तो जादू की झप्पी कई बार हुई, मैक्रोन साहब के साथ हुई, कायर स्टारमर उनसे मिलने आए। से बहुत ही भड़कती कड़कती धड़कती हुई खबर ये है कि मेलोनी ने, जॉर्जिया मेलोनी ने एक और अपना क्लिप वायरल करवा लिया। इंडिया एक स्टैंडर्ड है, इंडिया एक मुल्क है, वो कौम है। उनको मैक्रोन साहब ने फ्रंट रो में अपने बगल में खड़ा किया। I mean, this is the what you call testimony of the growing stature of India in the. कह दिया है कि मैं और मोदी एक दी मोस्ट फेमस कपल हैं इंस्टाग्राम पर। मोदी साहब की तो जादू की झप्पी कई बार हुई, मैक्रोन साहब के साथ हुई, कायर स्टारमर उनसे मिलने आए। ट्रम्प से तो नहीं हुई, ट्रम्प को तो नहीं दी उन्होंने, ट्रम्प को तो पहले बहुत इनके। आप अगर ट्रम्प साहब का अगर ऑनेस्टली और ऑब्जेक्टिवली वीडियो देखिए तो ट्रम्प साहब हैज बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई। पूरी जो वर्ल्ड थी, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को ट्रीट किया, आप लोगों को उस तरीके से। मोदी जी की अहमियत तो आप इस बात से समझ लीजिए कि जो G7 का मेंबर ही नहीं है इंडिया, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7, इट हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस या एज अ स्पेशल इनवाइटी। उनको मैक्रोन साहब ने फ्रंट रो में अपने बगल में खड़ा किया। आई मीन, दिस इज द व्हाट यू कॉल टेस्टिमनी ऑफ द ग्रोइंग स्टेचर ऑफ इंडिया इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। मोदी जी, अब आप उसी स्पीच में अगर आप वो जो उनके माइक्स हैं उनको सुनिए तो मेलोडी जी, अरे मेलोडी, वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंटरनेट राइट नाउ, ये मेलोनी साहब ने कहा है, मेलोनी साहिबा ने कहा है कि वी आर द मोस्ट फेमस कपल। आप बोलेंगे तो मैं अभी सुनवा दूंगा। और दूसरी चीज आप देख लें कि जो उनका है, आपके फेमस, उनका क्या नाम है, ये जेलेंस्की साहब जो थे, वो मैक्रोन साहब के साथ वॉक कर रहे थे और वही अब ईरान से हटो और हमारी तरफ भी जरा वो करो, तो उसमें ये बातचीत होती है कि वो कहते हैं जेलेंस्की साहब की मगर ट्रम्प तो मोदी से मिलने के लिए परेशान है। हालांकि एक बड़ी अच्छी न्यूज या खराब, जो भी कहना चाहें आप, उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि आप। आज ट्रम्प साहब ने जो अमेरिकन वो है नेवल कमांड है, उसने जो इंडो पैसिफिक कमांड, जिसको वो कहना शुरू किया, तो पैसिफिक कमांड कहना शुरू कर दिया है। दे हैव ड्रॉप्ड द वर्ड इंडो। तो इसमें तो कोई अब शक नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी कड़वाहट है, एक अनईजीनेस है, इसमें तो कोई अब संदेह नहीं रह गया है। लेकिन अब जो चाहे वो करें, वो उनकी मर्जी है। उन्होंने बहुत सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको को उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया था। वो जिस तरीके से चलते हैं, जरूर ओपन कर लिया होता। आप लोग बस दुआ करेंगे बिल पे करने काबिल हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे मिनी हार्ट अटैक आ जाता है जब बिल आता है बिजली का। ने जब कह दिया कि वी आर ग्रेट कपल, फेमस कपल, बहुत बड़ी बात होती है भाई। आप देखिए, आप लोग ना हल्ला मचाते हो कि हमने ये हम कर रही है मोदी जी को, वो बदनाम क्यों कर रही है देवर। आई मीन, देखिए, कोई भी एक हेड ऑफ द स्टेट वुड बी इटली जैसे हेड ऑफ स्टेट, तो ये तो ऑनर की बात है ना। मोदी जी तो कह भी नहीं रहे, वो कह रही हैं। अब आपको कोई अगर शहबाज शरीफ जी को कह देता हूँ, तुरंत ही प्रपोज करते, आओ शादी कर ले, आओ 5 तो उनको पता है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कह दिया। वरना अभी अगर शहबाज शरीफ साहब को कह देती तो गोद में होता अभी तक कि नहीं, अब तो चलो, तो जब कपल का है तो उसका मतलब तो वही, अब मोदी जी नहीं करेंगे, वो गलत बात है कि मोदी जी को कर लेनी चाहिए। हाँ, नहीं, देखिए, अब क्योंकि कंसेप्ट नहीं पता है, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रिनंसिएशन, जो दुनिया छोड़ देते हैं, जो लोग, उनको सांसारिकता में वो नहीं रहता, संन्यास ले लेते हैं। तो ये इंस्टिंक्ट होता है कई लोगों में, दोज हु आर नॉट इनटू। तो आपके ख्याल से मोदी जी ने संन्यास ले लिया, सारी दुनिया में घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, कौन सा संन्यास है? फिर तो पहाड़ों में चले जाना चाहिए। संन्यास के कई फॉर्म होते हैं। संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि आप विश्व का त्याग देते हैं, आप संसारिकता को त्याग देते हैं। संसारिकता का मतलब आप रिश्ते नाते हैं, आप स्वयं को समर्पित कर देते हैं किसी कॉज के लिए, वो होता है। कई तरीके के संन्यास होते हैं। जिसको आप कह रही है वानप्रस्थ जो है, वो तो संसारिक आदमी को भी करना होता है। हमारे यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है आपका ये 25 साल 0 to 25 थी, और वो उन्होंने बिल्कुल। अब तो 33 IAS सिविलियन अवार्ड जो है वो मोदी जी के पास आ गए। बस एक कमी है, पाकिस्तान से अगर कोई अवार्ड मिल जाए ना उनको, फिर मिला है हत्यारा, नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूँ, पाकिस्तान से भी कोई अवार्ड मिलना चाहिए, कोई मतलब भाई से। बहुत ही भड़कती कड़कती धड़कती हुई खबर ये है कि मेलोनी ने, जॉर्जिया मेलोनी ने एक और अपना क्लिप वायरल करवा लिया है कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हैं फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज मोदी के साथ कोई ना कोई जो क्लिप है वो वायरल होता है, जो उनकी सेल्फी, तो वो उन्होंने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने सारे तमाम पिछले बार जो उन्होंने मोदी के साथ बातचीत की और जो वायरल हुआ क्लिप में कह दिया है कि
मैं और मोदी एक दी मोस्ट फेमस कपल हैं इंस्टाग्राम पर। इन्हें अपने आप को और मोदी को एक मोस्ट फेमस कपल करार दिया है। अच्छा, अब आप समझ रहे हैं कपल नहीं है, वो वाला कपल नहीं है, ये कपल ही है, क्योंकि कितनी उनकी चीजें वायरल होती हैं आपको पता है। सेल्फी किस तरह वायरल हुई, एक बार ये हुआ है कि मैं आपको ये सुनवाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा, फिर हम बात करेंगे कि मोदी और ट्रंप क्या कोई नाराजगी और खफगी नजर आई है, इग्नोर किया उन्होंने एक दूसरे को, या दूसरे के साथ हैंडशेक किया। हम इस पर बात करते हैं बाद में। G7 की समिट हमेशा ऐसी होती है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती समिट, किसमें सिर्फ आपको पता है कि 7-8 कंट्रीज होते हैं और उन्हीं के लीडर्स होते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता कि आप, तो वो करते हैं उसकी एक एक डिटेल ना वो सामने आ रही होती है। वो चाय भी पी रहे होते हैं, वो बातचीत कर रहे होते हैं, गॉसिप भी कर रहे होते हैं, तो वो टीवी पर सब कुछ चल रहा होता है। अब जॉर्जिया मेलोनी है तो वो फोटो सेशन हो रहा था उस वक्त, जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी के बीच ये बातचीत हुई। ये बातचीत क्या हुई मैं आपको सुनवाती हूँ, उन्होंने कहा क्या। ये जी मांगने वाले होते हैं ना, उनको नहीं कोई बुलाता। वैसे भी आजकल आपको पता है, किसी खाने वाला जो मांगने वाला है ना, उसको दावत में नहीं कोई बुलाएगा। और जो खर्चने वाला होगा, जो बिजनेस देगा, उसी को बुलाएगा। इंडिया एक स्टैंडर्ड है, इंडिया एक मुल्क है, वो कौम है, एक इस लेवल तक आ चुकी है कि वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की जरूरत बन गई है। क्योंकि पिछले किसी ने देखा कि फ्रांस के साथ भी भारत इनोवेट्स का जो एक मुश्तरका प्रोग्राम है वो इंडिया स्टार्ट कर रहा है। चाहेंगे G7 की मीटिंग्स अभी हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अटेंड करने गए हुए हैं। और क्या कहना चाहेंगे, क्यों हर साल इंडिया को इन्वाइट किया जाता है, हालांकि वो उसका मेंबर भी नहीं? बात नहीं है मेंबर की, बात नहीं है, उनकी मैशत देखे कहाँ पे है। ठीक है, वो दुनिया की कोई 5वीं के 6वीं बड़ी मैशत है, ठीक है। तो उनको तो इनवाइट करेंगे ना। जो मांगने वाले होते हैं ना, उनको नहीं कोई बुलाता। आपको पता है, किसी खाने वाला जो मांगने वाला होता है ना, उसको दावत में नहीं कोई बुलाएगा। और जो खर्चने वाला होगा, जो बिजनेस देगा, उसी को बुलाएंगे। ठीक है। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, मुआशरत के अलावा भी और कोई चीजें हैं, दूसरी कंट्रीज किसी और कंट्री को इनवाइट कर सकती हैं? दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रांस द्वारा इस बार जो समिट का है उसका फ्रांस में हो रहा है उसका मीटिंग, उसमें भारत भी इनवाइट किया गया था। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप वहाँ बहुत खास नहीं उनका मिलान हुआ है। दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। उनका मीटिंग हुआ और उन पर बात किए हैं कि जो नाविक मारे थे उस पर भी बात हुई है। दोस्ती की बिना पे, दोस्ती के बिना भी हो सकता है, पर देखिए, मगर पता क्या बात है, इंडिया एक स्टैंडर्ड है, मुल्क है, वो कौम है एक बनी हुई। और हमारी कौम तो आपको पता है कि बटी हुई है, पता नहीं किस चीज में जा रही है, कुछ समझ नहीं लग रही इनको।